ओम नमो दुर्गाय नमः। राजा शयाति की कथा का आरंभ सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों का छेदा जाना। जन्मेजय ने कहा, हे महाभाग, अब आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्ण व्यक्ता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, भारत ऋषि सत्तम नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूँ, उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छा पूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पधारे। वहीं एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हुए सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदर पूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, हे मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं, आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। हे मुनि, आपसे कोई बात अविदित नहीं है। अब इन सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं, उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, राजाओं के अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कानों को सुख पहुंचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आज से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है, जो सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। संपूर्ण जगत के रचयिता स्वयं भू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर उत्तम क्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीच प्रकट हुए। मरीच से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी सब उन्हीं के उत्पन्न हुए हैं। सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। ऐतमें कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए। उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्त मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। वैवस्त मनु से सूर्य वंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। राजेंद्र, उन 9 भाइयों का नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। नाबाघ, दृष्ट, शयार्ति, नर्यशंत, प्रांशु, नृक, दृष्ट, करुष और पृषद्न, ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात है। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। अतः वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी भी कुछ ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के वे 9 पुत्र बड़े शूरवीर थे। मनु के पश्चात उनकी जो वंशावली बढ़ी, उनका संक्षेप वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। वे धर्म ज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालन थे। दृष्टि से द्राष्ट्र का जन्म हुआ। द्राष्ट्र क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषय उत्साह उनके हृदय में जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। शयाति से अनार्त का जन्म हुआ, जिसका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शयाति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गई। सूर्य नंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिया। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही है कि राजा शयाति अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रही है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होगी होती, तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे। परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि के नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सूर्य जी कहते हैं, परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले, वैवस्त मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा शयाति था। उनके 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन सबके बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी। नगर से थोड़ी दूर पर मानस सरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चक्रवात उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे।
जल, काक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भौरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे थे। शाख, तमाल, देवदारू, जायफल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कच्छनार, जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह समय प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, तिंतड़ी, करज, कोयरा, पाश, पलाश, नीम, खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राण पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जन रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यो बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे गिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। राजन, एक समय की बात है। राजा शयार्थी इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सरलता, स्वच्छता, कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे बाल्मीक के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या? ऐसी जिज्ञासा उठने पर सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उसने वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनि च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उनसे कहने लगे, सुंदरी, दूर चली जाओ। मैं तो एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह देख कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेली खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण समस्त सैनिकों के मल मूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा शयार्थी बड़े चिंतित हुए। तब राजा शयार्थी ने इस कष्ट के कारण का विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है? इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है। इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है। यह बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं प्रविलिष्ट आदरणीय पुरुष है। मेरी समझ से अवश्य किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजाने में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यो कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन, वाणी और कर्म द्वारा हमने तो मुनि का कोई अपकार नहीं किया है। इसे हम बिल्कुल नहीं जानते। व्यास जी कहते हैं, राजा शयार्थी अत्यंत चिंतित हो उठे। इस प्रकार सबके पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मित्र मंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों से सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है कि अतः उसने कहा, पिताजी, मैं उस वन में खेल रही थी, वही मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली थी। उसमें 2 छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज, मैंने कौतूहलवश उन छेदों में से सुई चुभो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस
वाल्मीकि में से हाँ हाँ की एक धीमी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या हो गया? इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिप गई है। राजा शयार्थी सुकन्या की कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यह मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी चवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। ब्राह्मण, वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है, आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनि का स्वभाव ही क्षमा करना है, मैंने यह शुरू रखा है, अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते, राजा शयार्थी अत्यंत दुखी होकर नम्रता पूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारे पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। हे महीपते, मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है, ठीक ही है। देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हो, तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। हे राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया, मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है। हे भोपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा शयार्थी ने कहा, मुनिवर, बहुत से लोग आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप अपराध क्षमा करें। कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं। च्यवन मुनि बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो, तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूंगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शयार्थी चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा, ये मुनि अंधे बूढ़े और कुरूप है, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंप कर कैसे सुखी हो सकूंगा? भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपने पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए? इस अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी? ऐसे में मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा शयार्थी उदास होकर अपने घर लौट गए। उनके मन में असीम संताप छाया था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों, तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सहूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है, हम इस अवसर पर क्या कहें? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी सुकन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? व्यास जी कहते, तदंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा शयार्थी का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उनसे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इस अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी? ये अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाले तुम कैसे
तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इस अंधे मुनि के साथ कैसे करूं? अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है? जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेष्ठकर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं यह मुझे पसंद नहीं। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही। मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो। मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज एवं यह दे रहे अथवा चला जाए परवाह नहीं है, बालिके उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। पिता की यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप से सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सेवित होंगे, कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी भोग में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हे अनक, आप मेरे विषय में सर्वथा निश्चिंत हो जाइए। व्यास जी कहते, सुकन्या की बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामी मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। हे विभो, आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शयार्थी ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा शयार्थी ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृग चर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल और स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहे। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी, और कहीं इस आचरण भ्रष्ट हो जाए तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के आप बिल्कुल न करें। जिस प्रकार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की सारी भार्या अनसुईया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा अवांछनीय है। राजा शयार्थी महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्लक वस्त्र आदि भी दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज शयार्थी उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण किए है, यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे, सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़कर राजा शयार्थी मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।